Hello friends, hope you all are doing good. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये बोलते हैं कि भाई मैंने 10 लाख का पोर्टफोलियो लेके मार्केट पे उतरा था, 10-12 ट्रेड किया और उसमें 5-6 लाख का लॉस हो गया। यार ये मार्केट तो मेरे लिए है ही नहीं। कोई बोलता है कि यार 50,000 का पोर्टफोलियो लेके गया था, 3-4 स्टॉक टिप में आए और उसमें मैंने पैसा लगा दिया और 40,000 का लॉस है, पोर्टफोलियो भी पूरा हाथ से चला गया। तो ये सब बातों से एक चीज तो समझ में आता है कि देखिए मार्केट में रिस्क तो है, बट अगर आपके पास एक अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है और रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी है तो आप ये जो रिस्क है इसको ऑलमोस्ट नलीफाई कर सकते हो। हाय, मैं हूं अभिषेक। मैं इस वीडियो में आपको ये जो ट्रेडिंग रिस्क है इसको कैसे नलीफाई करते हैं इसके ऊपर बताऊंगा। तो प्लीज ये वीडियो को आप अंत तक देखिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए सो दैट आई कैन सेंड यू माय लेटेस्ट अपडेट ऑन मार्केट एंड मेनी अदर थिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो चीज हमारे दिमाग में आता है जब हम मार्केट के बारे में सुनते हैं दैट इज यार ये तो बहुत रिस्की है, यार इसमें तो मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है, मैं कैसे ट्रेड करूंगा, अरे इसमें अगर लॉस हो गया तो मैं उसको लॉस को रिकवर कैसे करूंगा। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। पहला जो चीज है दैट इज रिस्क। ये रिस्क आपको मैं दो पिक्चरों से समझाता हूँ, तो प्लीज स्टिक विथ मी। ये जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं ये 2019-20 का है। अब इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक राइजिंग मार्केट है, ऑलमोस्ट लाइक 90 to 100% रिटर्न दे चुका है एंड सडनली एट द बिगिनिंग ऑफ 2020 एक बड़ा सा क्रैश आता है और एक पर्टिकुलर लेवल टूटने के बाद वो जैसे फ्री फॉल जैसा हो जाता है। तो जो बंदा 3-4 साल से पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न बना के बैठा हुआ था, सडनली वन फाइन मॉर्निंग उसके सारे जो प्रॉफिट थे वो वाइप्ड आउट हो जाते हैं। तो दैट इज कॉज रिस्क। अगर ये चीज आप एंटिसिपेट कर रहे हो तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू हैव टेकन सो दैट योर प्रॉफिट्स आर प्रोटेक्टेड। देखिए मार्केट में एक चीज तो आपको सभी को याद रखना है, मार्केट में पैसा बनता है और जब बनता है उस पैसे को आपको सेफ भी रखना है। सपोज आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक में 50% प्रॉफिट बना लिया एंड आप बहुत मजे में, अरे दैट्स गुड, सब कुछ ठीक है, ये अच्छा चल रहा है एंड सडनली कुछ न्यूज आ जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कुछ भी न्यूज आता है एंड सडनली देखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश शुरू हो गया है। और जब क्रैश शुरू होता है, एक बात मैं बता देता हूँ, बुल मार्केट बिल्ड होने में टाइम लगता है, बट बियर मार्केट जब आता है तब वो बियर मार्केट हो सकता है एक वीक, एक महीने में आपके 3-4 साल के पूरे प्रॉफिट को वाइप आउट कर सकते हैं। तो ये चीज आप ख्याल रखिए। सेम चीज मैं और एक दूसरे पिक्चर में भी दिखाना चाहता हूँ। ये 2008-9 का है। सेम थिंग हैपेंड। यू बिल्ड अप योर पोर्टफोलियो एट अ सर्टेन टाइम, एक कुछ न्यूज आता है एंड सर्टेन लेवल्स गॉट ब्रोकन एंड देयर इज ए ब्लड बाथ इन द मार्केट। तो जो बंदा 3-4-5 सालों से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करके प्रॉफिट बिल्ड करके रखा था, वन फाइन मॉर्निंग एवरीथिंग वाइप्ड आउट। तो इन चीजों से आपको सीख लेनी चाहिए कि देखिए प्रॉफिट आप बना रहे हो, अगर आपका वो प्रॉफिट का टारगेट आ गया है तो ऑब्वियसली आप बुकड आउट हो जाओ, और अगर आप स्टिल मार्केट में रहना है आपको तो आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा और कुछ चीजें बताऊंगा
जिससे आप एटलीस्ट अपना जो प्रॉफिट है वो हमेशा सिक्योर करके रख सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो टेक्निक्स बताता हूं। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप लॉसेस। देखिए, ये मैंने एक एक्सेल में आपको समझाने के लिए एक बनाया है। तो ये जो चार्ट है, जो आपको लाइन चार्ट दिख रहा है, ये कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक की कहानी हो सकती है, ठीक है। तो आपको समझना है इसमें क्या है, मैं दिखाता हूं। देखिए, ये अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक है, मैंने एक पर्टिकुलर लेवल पे बाई किया है, ओके। उसके बाद स्टॉक ऊपर उठा, फिर थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर ऊपर उठा, और फिर एक बड़ा सा डाउनफॉल हुआ। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, मैंने एक चीज नहीं की थी, जिसके लिए जो मेरा प्रॉफिट था वो तो गया ही, उल्टा मैं लॉस में आ गया। अब वो छोटी सी चीज इधर ही लिखी हुई है, आपको दिख भी रही है, दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। देखिए, नाम पे ही लिखा है स्टॉप लॉस, लॉस होने से बचाएगा आपको ये। और ट्रेडिंग करते वक्त, नॉट इवन ट्रेडिंग, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो कहीं पे भी, इवन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी, एक पर्टिकुलर लेवल पे आपको ध्यान रखना है जहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। और एटलीस्ट अगर उसका भी चांस ना मिले, एटलीस्ट इतना भी लॉस ना हो कि आपका पूरा पोर्टफोलियो बिगड़ जाए। तो इधर देखिए, इधर ये जो बंदा जिसने बाय किया था, अगर इसने स्टॉप लॉस नहीं लगा था तो कितना लॉस होता। ही एक्चुअली अवॉइडेड दिस टोटल लॉस बाय पुटिंग दिस स्टॉप लॉस एट दिस लेवल, जो उसके बाइंग प्राइस से थोड़ा सा ही नीचे था। तो रियलाइज्ड लॉस हुआ, लेकिन वो इतना भी बड़ा नहीं था कि उसके पोर्टफोलियो वैल्यू वाइप्ड आउट हो जाए। देखिए, और एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये भी आप एकदम नोट करके रखिए। अगर आप 10 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मार्केट में, आप एकदम गारंटीड रखिए कि उसमें 5 स्टॉक तो कुछ भी नहीं करेगा। कुछ भी नहीं करेगा मतलब उनके प्राइस एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन मतलब कुछ भी नहीं है, 5% या 10% लेवल पे ही पूरा जिंदगी बिता देंगे। कुछ स्टॉक ऐसे होंगे, जैसे 3 या 4, जो आपको लॉस देंगे, और कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जैसे 1 या 2 जो आपको बम्पर मल्टी बैगर रिटर्न देंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए, जो 5 स्टॉक में कुछ हलचल हो नहीं रही है, उसमें तो आपको उतना कुछ रिस्क है नहीं, तभी भी उसमें आपको जो भी ट्रेड कर रहे हो उसमें स्टॉप लॉस लगाना तो जरूरी है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो 5 स्टॉक में तो कुछ होगा नहीं, 3 स्टॉक जिसमें लॉस हुआ है उसमें आप अपना लॉस मिनिमाइज करो, जैसे इस पिक्चर में दिखा रहा है। रियलाइज लॉस को एकदम मिनिमम रखो, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो आप एग्जिट हो गए, चलो निकल जाओ उधर से, डोंट थिंक अपॉन दैट। बट जिन जिन स्टॉक्स में आपको बम्पर प्रॉफिट दिया है, मल्टी बैगर प्रॉफिट दिया है, उन स्टॉक्स में कैसे आप पैसे बना सकते हो और भी ज्यादा, सो दैट आपका पूरा जो रिस्क है वो पूरा कवर तो हो ही जाएगा, उल्टा आपको जो आपका जो रिटर्न का जो थ्रेशोल्ड रहता है कि मुझे यार 1 साल में 20% बनाता है, उससे भी ऊपर आपको रिटर्न देगा। वो कॉन्सेप्ट जो है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इस पिक्चर में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है। देखो, मेन जो इधर गोल है वो क्या है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड मिनिमाइज द लॉस। बट अगर ये जो टेक्निक इधर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैंने इधर दिखाया है, ये अगर आप फॉलो करते हो तो मिनिमाइज द लॉस भी नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो लॉस है। अब देखिए कैसे होता है वो। देखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर, मैंने इधर एग्जांपल दिया है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक है, एंट्री पॉइंट ले लिया आपने 100 पे आपने खरीदा कुछ क्वांटिटी। अब उसका स्टॉप लॉस आपने लगाया, थोड़ा लॉन्ग टर्म नेचर का था, तो आपने थोड़ा सा उसका 200 डे या 100 डे SMA में उसका स्टॉप लॉस लगाया। कितना हुआ, 75 में लगाया आपने। अब क्या कर रहे हैं, स्टॉक बढ़ रहा है। देखो, इनिशियल जो आपका जजमेंट था उसमें आपने बोला था
और सोचा था कि यार 50% मुझे मिल गया तो इस स्टॉक से मैं निकल जाऊंगा। चलो ठीक है, 50% स्टॉक बढ़ गया, 150 तक पहुंच गया। अब क्या करना है? तो आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट बढ़ के 150 हो गया, तो आपको 50% का प्रॉफिट हो रहा है। अब जब आप बुक आउट करने जा रहे थे तब एक रिपोर्ट आया कि यार इस स्टॉक में तो और भी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाला है। हो सकता है कि कुछ एक्सपेंशन हो रहा है और कुछ एक्विजिशन कर रहा है जिसमें कंपनी का जो प्रोफाइल है वो और भी बेहतर बन जाएगा, एंड कंपनी बहुत अच्छे से एक्सपैंड भी कर रही है, तो ये कंपनी का तो टारगेट प्राइस और भी बढ़ने वाला है। तो आपने क्या कि ओके, तो अब क्या करें? मैं बुक आउट कर जाऊं? देखिए, बुक आउट आप कभी भी कर सकते हो क्योंकि आपने स्टॉप लॉस 75 का लगाया था, उसमें तो आना है नहीं उसको, वो 150 में ट्रेड कर रहा है, तो आप बुक आउट कर सकते हो। दैट इज वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, जहां पे आपको जो आपका जो रिक्वायर्ड रिटर्न था उससे भी डबल या एटलीस्ट उससे तो बहुत ज्यादा मिलेगा, वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तो आपने क्या किया, अपना जो स्टॉप लॉस था वो बढ़ा के कर दिया 125। तो आपने बेसिकली क्या किया, 50% जो प्रॉफिट था उसमें 25% प्रॉफिट आपने सिक्योर कर लिया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब 125 में आप जब सेट कर रहे हो तो प्राइस अगर 150 से 125 होता है तो आप ऑटोमेटिकली निकल जाओगे, तो एटलीस्ट 25% आपके पास सिक्योर प्रॉफिट है। तो वो तो छोड़िए, स्टॉक थोड़ा सा फॉल हुआ, थोड़ा सा डर भी लगा, अरे यार ये तो 135 हो गया, 150 में निकलना जाना चाहिए था, बट आप स्टिक कर गए क्योंकि आपको जो मार्केट से न्यूज है वो अच्छी आ रही थी, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा था, कंपनी का परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा हो रहा था, तो कंपनी और भी भाग गई। 135 से अब हो गया 200, तो आपका एंट्री पॉइंट था 100, आपका स्टॉप लॉस अभी करंट है 125, तो आपको अभी ये जो प्रॉफिट है इसको भी सिक्योर करना है। तो आपने अपना जो स्टॉप लॉस था वो थोड़ा और बढ़ाया, वो बढ़ा के अभी कर दिया आपने 175। तो स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है 200 में, 200 से अगर 175 भी आ जाता है तो भी आपको 75% का प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि वो एकदम सिक्योर है, 75% प्रॉफिट आपका सिक्योर है, बाकी 25% रिस्क ही है जिस पे आप खेल रहे हो। तो 175 पे भी अगर स्टॉक हिट भी हो जाता है कभी, तो भी आपका जो रिकॉर्ड रिटर्न था 50%, उससे और 25% ज्यादा आपको मिल रहा है, तो रिटर्न तो मिल ही रहा है, वो और ज्यादा होने की चांसेस है। तो ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ट है। अब देखिए, मैं वही इमेजिनरी सिचुएशन देख रहा हूँ कि 200 के बाद कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि सीईओ की मौत हो गई या सीएफओ का स्कैम आ गया, कुछ भी हुआ, कंपनी स्पेसिफिक कुछ हुआ और थर्ड से गिरा 175 पे, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो एटलीस्ट आप घर पे 75 रुपीज, अब यू कैन से 75% प्रॉफिट लेके जा रहे हो। अगर आप ये स्टॉप लॉस नहीं करते, आप इनिशियल स्टॉप लॉस 75 पे रखते, तो वो अगर इतना जल्दी गिरता और आपका 75 का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता तो आपको 25% का लॉस होता, और अगर स्टॉप लॉस नहीं गिरते तब तो भगवान मालिक है, वो स्टॉक कहाँ पे जाता, आप निकलने का चांस भी नहीं मिलता, लोअर सर्किट में आता रहता, निकलने का चांस भी नहीं मिलता। तो ये इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू आप जो अपना जो प्रॉफिट है वो नॉट ओनली सिक्योर कर रहे हैं, उल्टा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कारण से आपका जो रिक्वायर्ड रिटर्न से भी ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है। तो ये एक दूसरा टेक्निक हो गया जिससे आप ऑलमोस्ट जो रिस्क है उसको ऑलमोस्ट नलिफाई कर। अब जो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज कि आप कितना ट्रेड करोगे, कैसे ट्रेड करोगे और कब निकल जाओगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टॉक में। तो मैं इसके लिए एक ट्रैकर मैंने बनाया है जो इधर मैं दिखाता हूं, ये रहा मेरा ट्रैकर। तो इसमें देखिए सिंपल सा चीज है, इसमें जो चीज मैंने इधर दिखाया है कि देखो, आप जब ट्रेड करने या इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो तब आपको अपना जो रिस्क टॉलरेंस है वो पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। रिस्क टॉलरेंस कितना है कि आप कितना लॉस बियर कर सकते हो।
कितना पोर्टफोलियो लॉस बियर कर सकते हो। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस हाई है, मैं एज्यूम कर लिया कि आप हाई रिस्क टॉलरेंस में है, तो आप 10% तक जो पोर्टफोलियो लॉस है वो बियर कर सकते हो। 10% मतलब आपने 1 लाख का या 10 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, उसमें 1 लाख तक का लॉस आप बेयर कर सकते हो। 1 लाख तक अगर लॉस हो गया तो एटलीस्ट आपके जिंदगी में या आपके फैमिली के ऊपर या आपके फाइनेंस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो रिस्क टॉलरेंस आपको पहले डिसाइड करना है। तो हाई रिस्क टॉलरेंस मैं इधर अज्यूम कर रहा 10%, मीडियम 5%, लो 1%। लो मतलब एकदम सेफ साइड में खेलते हैं, यार मेरा थोड़ा सा नीचे आ गया तो आई बुक आउट जितना भी होता है, ठीक है। तो मैं इधर आप कितने ट्रेड ले सकते हो, देखो आपका सपोज आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है 10 लाख, तो ये जो वैल्यू इधर थोड़ा ब्राउनिश कलर में है, ये आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये जो जिस शेयर पे आप ट्रेड लेना चाहते हो इसका प्राइस भी आप चेंज कर सकते हो, जो एक्चुअल प्राइस है वो आप डाल सकते हो, जो मार्केट प्राइस है। तो सपोज आपका पोर्टफोलियो है 10 लाख, आपका जो रिस्क टॉलरेंस है वो हाई है, मतलब 10% तक पोर्टफोलियो लॉस आप संभाल सकते हो। तो मैक्स पोर्टफोलियो लॉस 1 लाख हो गया। अब आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हो, तो फर्स्ट ये जो स्टॉक है ये कैसे सिलेक्ट करोगे? ये जो स्टॉक है ये आप सिलेक्ट करोगे इस तरह से कि इस स्टॉक के आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल बोथ आपको चेक करना है। कैसे चेक करोगे? उसके लिए मैंने पहले 2 वीडियो बना चुका है, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। तो उस टाइप के जो शेयर्स हैं जिसमें हाई कन्विक्शन है टेक्निकली एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, तो उस टाइप के स्टॉक पहले आपने सिलेक्ट किए, ठीक है। अब स्टॉक का जो भी करंट प्राइस है वो आपने डाल दिया, तो आप 10% मैक्सिमम लॉस में ये कर सकते हो। तो मैक्सिमम इवन इस शेयर के ऊपर भी आप मैक्सिमम शेयर कितना लॉस पर ट्रेड आप बेयर कर सकते हो, दैट इज 100। 10% ऑफ 1000 इधर शेयर प्राइस है, 10% ऑफ 1000 इज 100। तो स्टॉप लॉस आप कहां पे लगाओगे? क्योंकि इतना मैक्सिमम आप लॉस बेयर कर सकते हो, तो 1000 माइनस 100 900 पे स्टॉप लॉस लगाए। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर ही मैं निकल जाऊंगा ट्रेड से, अगर ट्रेड ठीक से बैठा नहीं तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना ले सकते हैं, ये देखिए सिंपल सा फॉर्मूला मैंने लगाया। तो ये अगर आप एक ही पर्टिकुलर स्टॉक में ही ट्रेड कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो है 10 लाख का, आपका इन्वेस्टमेंट करना है, मैक्सिमम लॉस आप 1 लाख कर सकते हो। तो एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप जो जो ए शेयर प्राइस है उसका, उसमें आप 100 का कर सकते हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स आप 1000 ले सकते हो वैसे, तब आपका पोर्टफोलियो लॉस उस लेवल पे पहुंचेगा। तो इसको सिंपली मैं बताता हूं ऐसे करके कि आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मार्केट में, आपका हाई रिस्क टॉलरेंस है, मतलब 10% तक आप पोर्टफोलियो लॉस बियर कर सकते हो, तो मैक्सिमम लॉस आप बियर कर सकते हो 1 लाख का। आपने एक स्टॉक सिलेक्ट किया जो आपके हिसाब से फंडामेंटली एंड टेक्निकली साउंड है, और जो मैंने इंडिकेटर्स बताए हैं वो सारे फुलफिल करते हैं। तो आपने उस स्टॉक में ट्रेड लिया, मैक्सिमम लॉस आप उसमें 100 का बियर कर सकते हो, तो 900 का स्टॉप लॉस लिया। अगर आप 1000 टाइम्स फेल होते हो, देन ओनली योर मैक्सिमम पोर्टफोलियो लॉस का जो ट्रिगर पॉइंट है वो रीच होगा। अब मुझे ये बताइए, आपने रिसर्च किया, आपने बाय साइड सेल साइड रिपोर्ट पढ़े, एनुअल रिपोर्ट पढ़े, टेक्निकल इंडिकेटर्स ठीक से स्टडी किया, उसके बाद आपको क्या लगता है कि आप उस स्टॉक में लगातार 1000 टाइम्स फेल हो सकते हो? नहीं हो सकते। अगर आप 1000 टाइम्स उस पर्टिकुलर स्टॉक में फेल हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने जो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस किया था वो रॉन्ग था।
वो assumptions रॉन्ग थे। 1000 टाइम्स कोई भी फेल नहीं हो सकता एक पर्टिकुलर स्टॉक में। हो सकता है आप पहला 3 ट्रेड करें उसमें लॉस हो, ठीक है, उसके बाद जो 5 ट्रेड करें उसमें भी लॉस हो, लेकिन वो जो लॉस हो रहे हैं उसमें उससे आपको सीखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, देन आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। एंड ये गारंटी है अगर आप अपने जो फेलियर्स हैं उससे अगर सीख ले रहे हो तो नेक्स्ट जो ट्रेड आएगा उसमें आप बम्पर रिटर्न में 1000 टाइम्स फेल होने का तो चांस आता ही नहीं है। तो वही चीज मैंने इधर बता रहा हूं कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 5 बार ट्रेड हो सकता है न्यूट्रल जाए, 3 बार आपको लॉस हो सकता है, बट लॉस से कैसे बचेंगे? स्टॉप लॉस लगा के और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। बट 2 टाइम जो आपका जो बम्पर प्रॉफिट आएगा वो तो आप प्रॉफिट बुक करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से और रिकवर्ड रिटर्न से भी ज्यादा कमा सकते। तो ऑल इन ऑल होपफुली आप समझ पा रहे हैं कि हम लोग अगर अपना जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ठीक से करें, स्टॉक सिलेक्शन ठीक से करें एंड वी स्टिक टू आवर प्लान्स, तो वी कैन ऑलमोस्ट नलिफाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट नलिफाई आवर रिस्क इन ट्रेड। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये एक्सेल चाहिए तो प्लीज मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बोलिए, आई कैन मेल टू यू दिस पर्टिकुलर एक्सेल। इधर कुछ नहीं है, आप अपना पोर्टफोलियो वैल्यू कुछ भी चेंज कर सकते हो, इट विल चेंज अकॉर्डिंगली। तो मैं समझ लो 5 लाख का पोर्टफोलियो कर रहा हूँ एंड स्टॉक प्राइस समझ लो 675 है, तो क्या आपका स्टॉप लॉस होगा वो इधर बता दे रहा है और मैक्सिमम कितने ट्रेड आप ले सकते हो वो भी बता दे रहा है, ठीक है। तो इतने ट्रेड तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि पहले ही मैं बोल रहा हूँ आप अगर ठीक से एनालिसिस किए हो फंडामेंटल एंड टेक्निकल, देन within 10 trades you can actually earn good profit। 741 ट्रेड तक जाने की कोई जरूरत ही नहीं, इधर 741 का आ रहा है कुछ। तो ये एक्सेल और इधर आप अपना रिस्क टॉलरेंस भी चेंज कर सकते हो। तो मैं अगर हाई रिस्क से मीडियम रिस्क होता है तो देखिए स्टॉप लॉस ऊपर आ गया है क्योंकि आपका रिस्क कम हो रहा है, मैंने आप लेना नहीं चाहते रिस्क उतना, और लो तो और भी ज्यादा, मतलब 7 रुपए का बस मैक्सिमम सेल लॉस ले रहा हूं। तो ये भी आप चेंज कर सकते हो इधर से अपना। तो ये एक्सेल अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मेल कर सकता हूँ, अपना ईमेल आईडी जरूर मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी वैल्यू ऐड हुआ, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि आपके एक वो सब्सक्रिप्शन बटन के ऊपर एक हिट से हमको बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। तो होपफुली मैं ऐसे ही आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वैल्यू एड वीडियोस ला सकूं इन फ्यूचर। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।